प्रणाम। आइए गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करेंगे। आज हम नवदुर्गा के अगले चरण में प्रवेश कर रहे हैं। माँ का स्वरूप है स्कंद माता। स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय की माँ। और कार्तिक भगवान, जैसा कि हम सब जानते हैं कि उनको 6 माताओं का और भी संरक्षण प्राप्त है। ये जो 6 शक्तियां हैं जो कार्तिकेय के साथ, जिन्हें हम मुरुगन भी कहते हैं, स्कंद भी कहते हैं, वो 6 शक्तियां मनुष्य के अंतःकरण के जागरण के प्रतीक है। जैसे 6 असुर हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो उन्हीं को 6 शक्तियों से पराजित करना। तो अब हम लोग इन्हीं असुरों के बारे में, इन कामनाओं वासनाओं के बारे में बात चल रही है कि कैसे ये प्रकट होती हैं, कैसे हमारे अंदर, जीव के अंदर उपद्रव पैदा करती हैं। तो स्कंद माता होने के नाते हम गायत्री के इस स्वरूप को, दुर्गा के इस स्वरूप को हम इस भाव में पूछते हैं कि आप देखें, पहले 3 दिन वैसे भी माँ काली को समर्पित होते हैं नवरात्र के, जहाँ पर हमारे अंदर की तामसिक वृत्तियों को माँ मारती है। इसलिए वो काली स्वरूपा हुई। तमस बने कालक, काली, काल मतलब जो काला रंग का है, अंधकार है जिसमें, उस अंधकार में असुरों का नाश करने वाली शक्ति। उसके बाद श्री के, है ना, अगले 3 जो है, नीचे रुद्र ग्रंथि, फिर यहाँ विष्णु ग्रंथि। तो अगले 3 जो है वो माता लक्ष्मी को समर्पित है। लक्ष्मी मतलब ऐश्वर्य, लक्ष्मी मतलब संपदा। तो जब साधक की संपदा क्या है, उसके दैवीय गुण। तो आसुरी गुणों के ऊपर प्रथम 3 दिन उपासना की जाती है, फिर दैवीय गुणों पर 3 दिन उपासना होती है, और फिर सरस्वती यानी ब्रह्मा। तो जो तीसरी ग्रंथि हमारी है ब्रह्म ग्रंथि, उसका भेदन, ब्रह्मरंध्र का भेदन। तो अंतिम 3 दिन में जब नवरात्र की उपासना होती है तो उस पर फोकस किया जाता है। इसलिए ह्रीम श्रीम क्लीम जो 3 है, ये ह्रीम श्रीम क्लीम, 3 जो बीज मंत्र हैं, वो वास्तव में 3 शक्तियां हैं। और इन 3 शक्तियों के 3 सहायक, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो पूरक हो गए दोनों एक दूसरे। तो आइए आज हम स्कंद माता हृदय स्थान पर अनाथ चक्र पर ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र का वर्ण करेंगे। भावना करेंगे कि हम वो स्कंद हैं जिन्हें माता की गोद में सुशोभित होने का अवसर मिल रहा है। और 6 विशेष शक्तियां माँ हमें प्रदान कर रही हैं। अब साधक के अंदर दैवी संपदा का जागरण हो रहा है। असुरत्व शांत, तमस शांत, और देवत्व जागृत। कूष्मांडा के गर्माहट से स्कंद का जन्म। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु तत्व का वर्ण करेंगे। गुरु सत्ता को मनि मन प्रणाम करें, जिनके आशीर्वाद से, अनुकंपा से ये छोटे 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 पुरुषार्थ संभव हो पाते हैं, साधना संभव हो पाती है। ये सब हमारी क्षमता ही नहीं है करने की, भगवान करवा रहा है, गुरु करवा रहे हैं, उनको धन्यवाद। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या, श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, अपने हृदय स्थान पर धारण कीजिए। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत, सुप्रभात। आइए आज के सत्संग की पावन वेला को आगे बढ़ाते हैं। आज हम श्रीमद् भागवत जी को आधार बनाकर बहुत सारे प्रमाणों के साथ में बात करेंगे। अब सारे प्रमाण याद तो हमें
रहेंगे ही नहीं, ग्रंथ इतने सारे तो लिख लिए हैं ना। देखो क्या है कि प्रमाण जो है ना, वो हमें मदद करते हैं, हमारी श्रद्धा बढ़ती है उससे। इसलिए प्रमाण समझना चाहिए। प्रमाण के महर्षि पतंजलि ने कहा कि एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण के, जहां आप चीज को देखते हो, जैसे आग लगी आपने देखा, ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। एक हो गया अनुमान प्रमाण। अनुमान ये है कि आप अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो कि धुआं देखा, और धुआं देख के लगा कि भाई धुआं तो अग्नि का गुण है, तो आपने अनुमान लगा लिया कि आग लग गई। और अगर तीसरा तरीका ये होता है मानने का, कि आपके किसी विश्वसनीय ने, जिस पर आपको विश्वास है, उसने अगर कहा कि हाँ ये समझदार व्यक्ति हैं, ये सच बोलते हैं, ये झूठी कहानी नहीं बना रहे होंगे, तो उनसे आप सुनते हैं और उनको आप अपने विश्वास के नाते स्वीकार लेते हैं उनकी बात को। तो उसे कहते हैं आगम प्रमाण। आगम प्रमाण जैसे गुरु के प्रति, जैसे ग्रंथों के प्रति, शास्त्रों के प्रति। हमारे जो ग्रंथ हैं उनसे जो बात कही जा रही है, उनमें जो बात कही जा रही है, किसी श्रीमुख से जो बात कही जा रही है, किसी अच्छे संत के माध्यम से, गुरु के माध्यम से जो बात कही जा रही है, उसको स्वीकार लेना किस आधार पर? उस श्रद्धा और विश्वास के आधार पर। वो भी एक प्रमाण होता है, उसे आगम प्रमाण कहते हैं। यूं तो प्रत्यक्ष प्रमाण ही सबसे ऊंचा है कि भाई अनुभूति तो में हो जाए, हमें अनुभव अनुभव हो गया कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, चलो ठीक। लेकिन जब तक अनुभव नहीं हो रहा है, तब तक या तो अनुमान, अप्रोक्सीमेशन कर ले, मान्यता, मान मान लिया। मानने से होता है ना बहुत कुछ। मानना ही विश्वास है। मैंने ये माना कि ये मेरी माँ है और ये मेरे पिता है, इसके अलावा क्या था बताओ? ये मान्यता ही तो थी जिसने पूरा संबंध स्थापित कर दिया। तो हम माने अगर कि भगवान है, और फिर उसका अनुभव भी भगवान करा देते हैं, वो सब पर भी आज बात करेंगे थोड़ी सी, कि भगवान अपना अनुभव कैसे कराते हैं जीव को। लेकिन प्रमाण जरूरी है। प्रमाण शब्द का मतलब यही है। प्रमाण क्या है? जो बुद्धि को प्रमा कर दे। प्रमा, प्रमा मतलब एकदम स्थापित कर देता है, प्रमाण उसमें पक्का कर देता है, निश्चयात्मक बुद्धि हो जाती है। भगवान ने कहा ना गीता जी में, हे अर्जुन निश्चयात्मक बुद्धि। तो निश्चयात्मक बुद्धि, अब अर्जुन को प्रमाण भी दे दिया उन्होंने, ले विराट स्वरूप भी देख ले, दिव्य दृष्टि दे देता हूँ, इससे देख ले। तो अब सामने प्रमाण प्रमाण है कि मैं जिन्हें सखा मानता आ रहा था और मुझे पता था विशिष्ट है, भगवान है, इसलिए मैंने इनका चयन किया था, लेकिन ये विराट स्वरूप भी यही है। अरे अब ये देख के और ज्यादा उसकी बुद्धि परमा, परमा बुद्धि, परमा मतलब निश्चयात्मक बुद्धि हो गई है ना। संस्कृत में कहते हैं प्रक्माकरणम इति प्रमाणम। प्रमाण क्या है? जो परमा कर दे बुद्धि को। प्रमाकरणम। अब प्रमाण के साथ में आज देखेंगे कि सच्चा वैराग्य क्या है, राग आया कहाँ से, और फिर उसका निवारण क्या हो। राग आ रहा है ना, कल द्वेष पे बात हो रही थी, ईर्ष्या द्वेष आ रहा है। अब ईर्ष्या द्वेष जो आता है वो हम्म, क्यों आ रहा है? जोड़ा क्या है इनका? राग और द्वेष का। जहां राग है वहीं द्वेष है। तो अगर राग को हटा दें तो जड़ मूल में राग है ना। राग यानी अटैचमेंट, आसक्ति, बंधन, मोह। तो ये जो ममता, ये सारे शब्द एक जैसे है ना। तो ये जो आसक्ति है, बस इनमें डिग्रीज का फर्क है, और गहरी हो जाती है जब तो वो आसक्ति कहलाती है। तो राग, अब ये राग हम विषयों से हटाकर भगवान में लगा देते हैं तो यही अनुराग हो जाता है, भगवान के चरणों में अनुराग। लेकिन फिर यही बात है कि हमें कहीं ना कहीं वो श्रद्धा के बिना आएगा नहीं। भक्ति जो है जब आने लगेगी ना, तभी ये बात बनेगी। देखो जीव जब भगवान की शरण में जाएगा तो उसे तीन चीजें मिलेंगी। तीन चीजें लिख लेना साथ साथ, कहीं काम आएगा आगे। तो क्या है, फिर दोबारा पढ़ना सुनना आसान हो जाता है। अपना नोट्स होते हैं तो पढ़ना आसान होता है। तो भगवान ने कहा कि भागवत जी में, कि जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, शरण में कौन जाएगा? जिसको भगवान की प्रति कोई आस्था होगी तभी तो जाएगा, विश्वास होगा। भगवान ने कहा विश्वास के बिना संसार चल ही नहीं सकता। विश्वास शब्द का मतलब ये विश्व अस। अब ये जो विश्व,
विश्व यानी ये पूरा संसार है, ये है, ये सृष्टि है पन जो है ना, यही विश्वास का मूल है। जैसे हम क्या करते हैं, हमारे में हूं पन ले आते हैं, हूंपन, मैं हूं। तो ये जो मैं पना या हूं पना है, होना, होने का बोध, यही तो अहंकार है कि मैं ये अमुक हूं। तो उसकी अलग अलग उपाधियां हम लगा लेते हैं अपने साथ। तो भगवान ने बताया कि भागवत जी में कि जब हम परमात्मा की शरण में जाते हैं उस विश्वास के आधार पर, तो हमें तीन चीजें मिलने लगती हैं। क्या मिलने लगती हैं? एक मिलती है भक्ति। भक्ति, भक्ति मिलेगी तुरंत। भक्ति मतलब उनके अंदर हमारा रमन होने लग जाएगा, इंद्रियों का, विचार का, बुद्धि का रमन भगवान में होने लग जाएगा। तो एक मिलेगी भक्ति। दूसरी मिलेगी बोले विरक्ति। विरक्ति मतलब वैराग्य। भाई जिसकी तरफ जाएंगे, जैसे सूर्य की तरफ चलेंगे, सूर्य की ओर चलेंगे, तो सूर्य की ओर चलेंगे तो हमारी छाया हमारे पीछे चली जाएगी, पीछे का संसार छूटता चले। आप अपने घर से ऑफिस जा रहे हैं, तो ऑफिस पीछे छूट रहा है, घर पीछे छूट रहा है, ऑफिस की तरफ बढ़ रहे हैं। जिसकी दिशा में बढ़ रहे हैं तो दूसरी दिशा से तो दूर हो गए ना। तो संसार की दिशा से दूर होना विरक्ति, इंद्रिय भोग की दिशा से दूर होना विरक्ति। परमात्मा क्या है? ब्रह्म चैतन्य यानी चेतना की तरफ जाना। अंदर की तरफ देख लो तो अंतरात्मा की तरफ जा रहे हैं, भीतर की तरफ तो परिधि से केंद्र की तरफ, असतो व सद्गमया। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, परिधि से केंद्र की ओर चलो। क्या तुम परिधि पे खेलते रहते हो? बस कभी केंद्र पे आओ, परिधि पे रहोगे, वैसा ही जीवन हो जाएगा। चलती चाकी देख कर रहा कबीरा रोए। कबीरदास जी ने कहा, अरे दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, ये तो फिर कमाल ने क्या कहा, अरे नहीं देखो, जो बीच में कील के पास आ गए, केंद्र में आ गए, वो सारे दाने बच गए, जो केंद्र से जुड़ गया है। इसी बात को दूसरी तरफ से कभी भगवान रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि पूर्व की तरफ देखो, पूर्व की तरफ, पूर्व की दिशा में मुख करके खड़े हो जाओ। पूर्व क्या है? यहाँ से सूर्य उदय हो रहा है, मतलब ज्ञान की ओर देखो, प्रकाश की ओर देखो। तो जब हम उस दिशा में चलेंगे, चेतना की दिशा में, तो जड़ता तो पीछे छूटती जाएगी उस दिशा में। असतो मा सद्गमया तम सत। तो एक मिली भक्ति, दूसरी मिली विरक्ति, और तीसरी मिलेगी भगवान का अनुभव। तीन चीजें मिल जाएंगी, भगवान का अनुभव भी मिलेगा। जब भगवान की दिशा में चलोगे तो भक्ति, भगवान का अनुभव और विरक्ति तीनों मिलेंगी। प्रमाण लिख लेना चाहे तो भागवत जी का 11वें स्कंद का दूसरा अध्याय 42 नंबर श्लोक है ये, 11/2/42। भक्ति ही परेशान भावो विरक्तिर अन्यत्र कैश का एक काल। भक्ति ही पहली चीज, भक्ति मिली। परेशान भावो मतलब पर ईश, इसमें शब्द क्या है? पर ईशानुभव, ईशानुभव, ईश्वर का अनुभव मिलेगा। और विरक्ति मिलेगी जब व्यक्ति भगवान की दिशा में चलेगा तो। और ये समझाने के लिए इसका अनुभव अपने लोकाचार में कितना सुंदर श्लोक है। तो उसमें भोजन के साथ में इसको तुलनात्मक अध्ययन करके दिखाया है कि जब भूख लगती है तो क्षुधा पूर्ति के लिए यानी पेट भरने के लिए हम भोजन की शरण में जाते हैं। भगवान की शरण में गए तो ये तीन चीजें मिली। अब भोजन की शरण में चल के देखो जरा, भोजन जब करेंगे तो क्या मिलेगा? तो बोले वहां भी तीन चीजें मिलेंगी, भी ठीक वैसी ही ये है। वो ये भी एक तरह का ये शरीर का भोजन हुआ, वहां पर आत्मा का हुआ, बस इतना है। और वहां भी वो तीनों चीजें तुरंत मिलेंगी, तुरंत एक साथ। यहाँ भी तीन, ऐसा ऐसा नहीं कि अभी भोजन किया और कल मिलेंगी, नहीं, आज के आज मिल जाएंगी। क्या मिलेंगी? तो बोले तुष्टि, संतुष्टि, भोजन करके संतुष्टि मिलती है ना, संतुष्टि। और थोड़ा सा चैट विंडो पे लिख सको तो, क्योंकि आज ये माइक लगा हुआ है ना, तो बोलेंगे आप तो सुनाई नहीं देगा। तो सोच के बताना किसको क्या मिलेगी। तुष्टि किसको मिलेगी? फिर दूसरा है पुष्टि, तन और मन में पुष्टि किसकी होगी, और ये संतुष्टि किसकी होगी? किसको पुष्टि और किसको तुष्टि मिलेगी बताओ। और तब तक तीसरा सुन लो साथ साथ जब तक लिख रहे हो। तुष्टि, पुष्टि और शुद्ध अपायो। शुद्ध अपायो मतलब शुद्धापूर्ति, भूख नाश हो जाएगी। भूख लग रही है, भूख लग रही है, अब भूख होती है तो असंतुष्टि का भाव भी आ जाता है, कमजोरी भी आ जाती है, और फिर उसके बाद आदमी बेचैन भी हो जाता है। लेकिन जैसे ही, नहीं भक्त को तो मिलेगी अल्पा बहन जी, मतलब मैं पूछ रहा था शरीर और मन में जो है शरीर तुष्टि को किसे मिलेगी और पुष्टि किसे मिलेगी?
चलो सरल है, बात कर ही लेते हैं, बड़ा विज्ञान नहीं है। सरल है बात कि शरीर को मिलेगी पुष्टि, शरीर पुष्ट हो जाएगा, हष्ट पुष्ट। और मन को मिलेगी तुष्टि, मन हो जाएगा संतुष्ट। जब कुछ भोजन मिलता है तो मन को संतुष्टि मिल जाती है, मन संतुष्ट हो गया और शरीर पुष्ट हो गया। शरीर में जैसे कोई उपवास करते हैं, करवा चौथ जैसा या निर्जला एकादशी जैसा कठिन उपवास होता है, हरतालिका तीज जैसा, छठ जैसा, जिसमें कई दिनों तक व्यक्ति या कई समय तक व्यक्ति पानी के बिना रह रहा है या कुछ। तो देखो जैसे ही पानी पिएगा तो जल का सेवन करते ही तुरंत मन को संतुष्टि, शरीर को पुष्टि आ जाएगी, शरीर में थकान जो थी वो दूर हो जाएगी। कोई बीमारी से उठता है, जैसे ही खाना मुंह में जाता है, पेट में जाता है, उसको तुरंत मिलने लग जाता है। और क्षुधा यानी जो पेट की भूख थी वो भी शांत होने लग जाती है। तो ये क्या है, ये तीनों चीजें तुरंत प्राप्त होती हैं, क्योंकि हम इसका अनुभव बहुत ज्यादा प्रत्यक्ष करते हैं। इसलिए इसके साथ श्लोक में भी तुलनात्मक करते हुए भगवान ने कहा कि जिस प्रकार जीव जब भोजन की शरण में जाता है तो उसे तुष्टि पुष्टि और ये क्षुधा शांत हो जाती है, उसी प्रकार जब वो मेरी शरण में आता है, भगवान की शरण, अनन्य आश्रय, हे अर्जुन जब मेरी शरण में आओगे, गीता जी भी कह रही है, राम जी भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, तो मतलब सब जगह भगवान ही कह रहे हैं, भगवान में कोई अंतर थोड़ा ही। तो हर स्वरूप में भगवान ने ये बात समझाई कि जब उनकी शरण में जाएंगे तो क्या मिलेगा, भगवान का अनुभव मिलेगा। भाई सूरज की शरण में जाएंगे सूरज का अनुभव मिलेगा, गंगा की शरण में जाएंगे गंगा की ठंडक का अनुभव मिलेगा। माँ की शरण में जाता है बच्चा तो माँ की प्रेम का अनुभव मिलता है, पिता की शरण में जाता है तो पिता के सानिध्य का वो मिलता है। तो मित्र की शरण में जाएगा मित्र का सानिध्य मिलेगा, जिसकी शरण में जाएगा उसका अनुभव मिलेगा ना, बस अनुभव मिल गया। फिर भाव से गया है तो भक्ति, और बाकी से विरक्ति। जब दोस्त के साथ बैठे हैं तो माँ बाप को भूल गए, विरक्त हो गए। माँ बाप के साथ बैठे हैं तो दूसरी चीज भूल गए। पढ़ाई अगर करने में विद्यार्थी का मन लगा हुआ है तो खेल भूल गया, खेल खेलने में लगा है तो फिर दूसरी चीज भूल गया। तो ये क्या है, विरक्ति है हमारे जीवन में, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी क्या है कि हम एक विषय से दूसरे विषय पे चले जाते हैं, एक भोग से दूसरे भोग पे चले जाते हैं, एक संबंध से दूसरे संबंध पे चले जाते हैं, तो राग का अनुराग नहीं हो रहा, मतलब भगवान में अनुराग नहीं हो रहा। हमारा राग कभी एक से है, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, कभी एक भोग वस्तु से, कभी दूसरे भोग वस्तु से, कभी एक संबंधी से, कभी दूसरे संबंधी से, कभी एक मित्र से हुआ, कभी दूसरे को छूट गया वो संबंधी तो फिर दूसरे को मित्र बना लिया। इस तरह से हमारा क्या हो रहा है, हम भोग भोग में खेल रहे हैं। इससे हम योग की तरफ जा नहीं पा रहे, जुड़ नहीं पा रहे। तो उस दृष्टि से ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जब हमें वैराग्य जीवन में अगर लाना है तो हमें शरण किसकी लेनी है तय तय करना पड़ेगा ना। अगर शरण ही हमने अभी जो चीज चाहिए उस दुकान पे ही नहीं जाएंगे तो फिर मिलेगी कैसे, दूसरी दुकान पे जाएंगे तो वो चीज वस्तु नहीं मिलेगी। भगवान चाहिए तो भगवान की शरण में जाना होगा। भगवान की शरण में जाने के लिए भगवान के पास हमारा एक विश्वास, एक श्रद्धा तो होनी चाहिए, कोई डोर तो, कोई सेतु तो हो। अगर किसी की मान्यता ही ना हो, माने बिना कैसे चलेगा। नहीं, हम तो नहीं मानते भगवान है, अरे कहाँ कौन सा अनुभव हुआ भगवान का। वैसा तो है नहीं कि आप शांति कुंज जाएंगे और आपको गुरु जी दरवाजे पे खड़े मिल जाएंगे, माता जी मिल जाएंगे। अनुभव ही तो करोगे, आप अपने गुरु के धाम गए, आप मंदिर गए, जिस मंदिर में आप जाते हैं किसी सिद्ध पीठ पे गए, वहां आपको कोई भगवान जी खड़े थोड़ी मिल जाएंगे। वहां तो उनकी उनका विग्रह मिलेगा। या चलो कोई निराकार का उपासक को मंदिर नहीं जाता हो तो प्रकृति में भगवान को देखना चाहेगा ना, देखेगा तभी तो चेतना को स्पर्श कर। और अनुभव का मतलब ये थोड़ी है कि वो कोई निराकार से साकार हो जाएगा या कुछ, वो उसको अनुभव करेगा अपनी दृष्टि से, अपनी आस्था से, अपनी ज्ञान से। तो इसलिए आवश्यक है कि हमारी कुछ मान्यता हो। थोड़ी देर पहले हमने कहा कि देखो जब जन्म लिया था तो किसने कहा ये माँ है, ये पिता है। हमने उसको सुन के कि ये तुम्हारे पिता है, इससे अनुमान लगाया, ये तुम्हारे मामा है, ये तुम्हारी दादी, तुम्हारी नानी। हर चीज व्यक्ति ने कैसे सुनी, सबसे पहली चीज कैसे कैसे सीखी, श्रवण से ही तो सीखी। श्रवणम कीर्तनम, ये नवधा भक्ति में है ना, अर्चनम पाद सेवन। सबसे पहले क्या कहा वहां भी श्लोक में, नवदा भक्ति की पहली भक्ति श्रवणम, सुनो। हम सुनना ही नहीं चाहते, भगवान को सुनो, भगवान कुछ कह रहा है, अंतरात्मा को सुनो। आत्मा व अरे ज्ञातव्य है, आत्मा व अरे श्रोतव्य है, इसे ही सुनना है और किसी किसी सुनने की जरूरत नहीं, इसको सुनो। जब इसको सुनोगे तब मन, आध्यात्मिक मन प्रबल हो जाएगा। मैं क्या हूं, मैं गुरु जी लिखते हैं तुम्हारा प्रवृत्त मन बेटा तुम्हें दौड़ाता है, तुम उसकी सुनते हो। तुम आध्यात्मिक मन यानी अपनी अंतरात्मा को सुनोगे तो वो मन, मन तो एक रेडियो ट्रांसमीटर है, आत्मा की आवाज पकड़ेगा तो वहां चल देगा, और बाहर संसार की भूख की आवाज पकड़ेगा तो वहां चल देगा। यूं कह लो दोनों तरफ चल रहा है। अब तुम किस तरफ चलना चाहते हो, चॉइस तो तुम्हारी है। श्रेय मार्ग पे चलो या प्रेम मार्ग पे चलो, आनंद स्वामी जी कहते थे। तो फिर वही बात आ गई कि सबसे पहले हमने ये जो भाषा का
अभी आदान प्रदान हो रहा है। जिस भी संस्कृति में हम जन्मे हों, जिस भी समाज का हम हिस्सा हों, जो हमारी भाषा है, मातृभाषा जिसे हम कहते हैं, जो हमारी माँ ने हमें सिखाई, पिता ने सिखाई, परिवार ने सिखाई, वो जो बोली थी मातृभाषा, मातृभाषा से राष्ट्रभाषा अलग होती है, मातृभाषा अलग होती है। मातृभाषा तुम्हारी माँ जो बात बोलती है, क्योंकि माँ जिस डायलेक्ट में बोलेगी वैसा ही बच्चा एक्सेंट पकड़ लेता है। और बाकी तो माँ इस दृष्टि से भी है कि हम जिस समाज में रहते हैं, हम तो अपने देश को माँ मानते हैं। तो ये जो, अब जैसे कोई मराठी है, तो उसने कहाँ से सीखी? सुन के सीखी ना। कोई गुजराती है, उसने गुजरात के में रहता था, वहां पला बड़ा, तो जब कुटुंब में जो भाषा का प्रयोग हुआ वो सुन के ही तो सीखा था। कोई संस्कृत में बोल रहा है तो सुन के ही तो सीखी। पहले कोई पढ़ना थोड़ी आ गया। इसलिए पहले सुनना सीखो। भगवान हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, गुरु हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, ग्रंथ हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, जीव इसे सुनता नहीं है। और सुन के सुनेगा, और नहीं सुन के अनसुनी कर देगा, या सुन के, जहाँ श्रद्धा होगी, भावना होगी, प्रेम होगा, वहां तो वो सुन के उसको मोल करेगा, उसका उसका मान मान करेगा ना, सम्मान करेगा। मान का मतलब वैल्यू भी होता है। आई विल वैल्यू व्हाट यू आर सेइंग बिकॉज आई हैव ट्रस्ट इन यू, आई हैव फेथ इन यू, और मे बी आई लव यू, और मे बी आई हैव अ बॉन्ड ऑफ इमोशनल कनेक्शन विद यू। अगर मेरा नहीं हो तो आप कहते रहिए, हमें नहीं सुनना। जहाँ पे तनाव आ जाता है रिश्तों में, देखो, माता पिता बच्चे से कह रहे हैं, पति पत्नी से कह रहा है, पत्नी पति से कह रही है, कोई सुन के तो राजी नहीं। अरे ये तो हमारी सुनते ही नहीं, सुनना ही नहीं चाहते। सुनने की चाहत कब पैदा होगी? जब उस ओर बढ़ेंगे। बढ़ेंगे कब? जब उनकी ओर हमारा इंक्लिनेशन होगा, कोई प्रेम भाव होगा, कोई संबंध भाव होगा। तो परमात्मा की शरण में जाना। देखो सतयुग में क्या था कि राग द्वेष नहीं था, इसलिए उसे सतयुग कहते थे। ये वैर भाव नहीं था, तो द्वेष नहीं था, तो सब अपना सरल और सहज चल रहा था। लेकिन उस समय के जो त्रिकालदर्शी लोग थे, क्योंकि सतयुग था, सभी तपस्वी थे और सत्य का बोलबाला था, उन्होंने देखा कि अब सत्य क्षीण हो रहा है, और आने वाले जो त्रेता द्वापर कलयुग है, उनमें क्या स्थिति आने वाली। इसीलिए मूर्ति की स्थापना की गई। मूर्ति सतयुग में नहीं थी। मूर्ति पूजा कब आई? देखो, और ये फिर हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे, भागवत जी में है। युधिष्ठिर जी से नारद जी उपदेश कर रहे हैं, 7/14, 39 और 40। युधिष्ठिर जी को नारद जी उद्बोधन देते हुए कह रहे हैं कि मूर्ति जो है, हे युधिष्ठिर, विद्वानों ने जब देखा कि मनुष्य परस्पर एक दूसरे से अपमान आदि करेंगे, और जो है एक दूसरे के अंदर द्वेष आ जाएगा, पहले एक दूसरे के प्रति ऐसा नहीं था, तो फिर कहाँ से वो स्थापित करें दोबारा उसके अंदर आस्था? तो बोले मूर्ति की स्थापना, प्रतिमा की प्रतिष्ठा की गई। और प्रतिमा की प्रतिष्ठा से 39वां श्लोक। और फिर उन्होंने कहा, परंतु जो मनुष्य द्वेष करते हैं उन्हें प्रतिमा की उपासना करने पर भी सिद्धि नहीं मिल सकती। 40वें, 39 एंड 40। तो क्या है? सात सात, स्कंद नंबर 7, अध्याय नंबर 14। भागवत जी में ऐसा है, गीता जी में तो डायरेक्ट आ जाता है ना, अध्याय और श्लोक, या मानस जी में भी आ जाता है कि ये दोहा अयोध्या कांड का। इसमें क्या है? स्कंद होता है, फिर अध्याय होते हैं, और फिर उसके बाद उनके श्लोक होते हैं। तो 7/14, और उसमें 39 और 40वां श्लोक। 7वां स्कंद, 14वां अध्याय। तो उसमें युधिष्ठिर जी को नारद जी उपदेश करते हुए कह रहे हैं, हे युधिष्ठिर, जब मनुष्य का परस्पर द्वेष होने लगा, एक दूसरे को अपमान होगा, ये देखा इन्होंने कि आने वाले समय में तो इतना डिटेरियोरेशन हो रहा है, फ्यूचरिस्टिक विजन है ना, तो आने वाले समाज को कैसे संभालें, इसके लिए मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई, और प्रतिमा की स्थापना करके ये हुआ कि अब इसको, जब इसके आगे व्यक्ति सर झुकाएगा, भोग लगाएगा, आरती करेगा, वंदन करेगा, पाद सेवन करेगा, नहलाएगा, तो उसके मन में प्रेम भाव, आस्था भाव, कृतज्ञता का भाव, भक्ति का भाव जागेगा ना, संवेदना जागेगी ना। अब क्या हुआ? ये जागेगी, लेकिन कल फिर देखा कि अरे कलयुग में तो और ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। तो फिर नारद जी ने एक बात और कह दी, युधिष्ठिर जी, 40वां श्लोक, कि जो भगवान की पूजा करे, प्रतिष्ठा को जो है, श्रद्धा सामग्री तो बड़ी उससे अर्पित करेगा, श्रद्धा से पूरी सामग्री लगा रहा है, भोग लगा रहा है, परंतु जो मनुष्य से द्वेष करेगा, कल अपन द्वेष की बात करें थे, राग द्वेष, उन्हें प्रतिमा की उपासना करने की कोई सिद्धि नहीं मिलेगी। तो भगवान के आगे भोग चढ़ा लो, आरती गा लो, सुबह उठ के माला जप लो, यज्ञ कर लो, स्वाहा कर लो, जो मर्जी कर लो, 56 भोग चढ़ा दो, लेकिन द्वेष मन में आया, कल भी निवेदन हुआ था, परसों, मटके में एक छेद हुआ, सारा पानी तुरंत निकल जाता है, आप नहीं रोक सकते। फिर सारी साधना चली जाती। कब? जब द्वेष आता है।
तो इसीलिए हमें इससे बचना है, राग द्वेष से बचना है। तो ये असुरे मार देते हैं पकड़ के, सारी साधना भंग कर देते हैं। ये नहीं कि हमारी तो हो गई आज चौथा दिन, पांचवा दिन, और बाप बहुत बढ़िया चल रहा है, देखो जी कितना आ गया, अहंकार खत्म। वो तो बाप है राग द्वेष का भी, उसी से पैदा हो रहा है। तो इसलिए ये हमें ध्यान देने की बात है। जब हम परस्पर एक दूसरे में परमात्मा सत्ता का ही, किसको मिलेगी वो स्थिति जो सब में मुझे देख लेता है अर्जुन, बस उसे मैं प्राप्त हूं। जो सब में, चांडाल में भी देख लो, कुत्ते में भी देख लो, सुअर में भी देख लो, पशु में भी देख लो, तब। और मजेदार बात है फिर भागवत जी में ही है कि, लेकिन दिक्कत यह है कि जब करने लगोगे तो घर वाले ही हंसेंगे। एक गधे को प्रणाम प्रणाम करके देखो कि हमने आज सत्संग किया, चलो गधे को प्रणाम करें, तो घर वाले हंसेंगे, पहले माँ बाप ही हंस देंगे, क्या मूर्ख हो गया क्या। और वहां तो लिखा दंडवत प्रणाम करो। दंडवत मतलब एक एक दंड यानी सीधा, कहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं। दंडवत सिर्फ एक पोस्चर ही नहीं है, दंडवत प्रणाम मतलब बिल्कुल सीधे मन से। एक हमने इनका, किशोर कुमार जी का बेटे का क्या नाम है, वो एक सिंगर है ना, अमित कुमार शायद, उनका वो किसी म्यूजिक शो में बता रहे थे कि हमारे पिताजी घर के बाहर गधा बांध लिए थे, किशोर कुमार जी बॉलीवुड सिंगर। और उनका स्वभाव थोड़ा सा ऐसा था कि वो विरक्त भाव में ज्यादा रहते, शौकीन बहुत थे पान के मीठे के, लेकिन थोड़ा विरक्त भाव, मतलब ये नहीं कि पूरी तरह विरक्त हो गए, लेकिन ये था कि मस्त मौला थे, कुछ अलग तो था उनमें, वही होगी पुरानी उपासना। कहते हैं एक बार उनको चोट लग गई थी, उस समय पे जब डॉक्टर नहीं थे, अशोक कुमार जी का इंटरव्यू था उनके बड़े भाई साहब का, कि इनका देहांत अशोक कुमार के जन्म के दिन ही हुआ था, सेम डेट पे। तो फिर जन्मदिन मनाना छोड़ दिया था दादा मुनि ने, दादा मुनि कहते थे अशोक कुमार। तो उन्होंने कहा कि किशोर को चोट लगी, ये छोटा भाई था, तो डॉक्टर वगैरह कोई मिला नहीं, तो ये खूब चिल्ला चिल्ला के रोया। पहले बड़ा बेसुरा गाता था, लेकिन जब चिल्ला चिल्ला के रोया, कई घंटों रोता रहा सुबह से रात तक, तब जाके इसके एकदम गला पता नहीं खुल गया, सरस्वती कृपा हो गई और गायक बन गया ये, धीरे धीरे गाने लग गया। तो वो गधा को जब बाहर बांध दिए थे, और जब जाते थे तो गधे को प्रणाम। अब सब हंसते थे और उनको नहीं फर्क पड़ता, लेकिन हमें, हमारा अहंकार है, हम करेंगे क्या। और अगर कर भी लिया तो तुम्हारे घर वाले तुम पे हंस देंगे। जब हम सब में भगवान को देखने लगे, तब बात है। अनुभव है, अगर आप देखें तो अनुभव ये नहीं है कि सामने प्रत्यक्ष भगवान खड़ा हो जाएगा, मन में भगवान के प्रति चिंतन, मनन, निध्यासन चलने लगेगा, गुरु उतरने लगेगा। आप थोड़ी देर कुछ पल ठहर के सोचेंगे, अपने जीवन का मूल्यांकन करेंगे, तो आपको इतने अनुभव याद आ जाएंगे कि जहाँ आपके गुरु ने आपकी रक्षा करी हो, जहाँ भगवान ने प्रत्यक्ष अपना अनुभव कराया हो। और अगर इतनी गहरी आस्था से कोई न भी सोचे, तो सरल बात देखो, मोटी गणित देखो, ये सब जो मुफ्त में उपलब्ध हो रहा है, कैसे उपलब्ध हो रहा है। प्रकृति इतनी ऑक्सीजन दे रही है, पेड़ इतने फल दे रहे हैं, नदियां इतना पानी दे रही हैं, सूरज निरंतर धूप दे रहा है, चंद्रमा अपनी शीतलता दे रहा है, ये कैसे चल रहा है सब मामला, किसी कृपा से ही चल रहा है ना। तो इतनी मान्यता तो बननी ही चाहिए कि कोई सिस्टम है, इतना तो मान्यता बने। कोई अगर नास्तिक भी हो तो इतना एजम्पशन तो उसे करना ही पड़ेगा कि लेट मी अज्यूम दैट एक्स हैज अ वैल्यू। मान लेते हैं कि एक्स का मान 100 है, ये मानना तो पड़ेगा तब। उतनी मान्यता अगर हो गई, तो भगवान कह रहे हैं कि वो शरण में जाने लगेगा, और जब धीरे धीरे शरण में जाएगा, जितनी आस्था को गहरा कर लेगा, उतना राग से विमुख होता जाएगा। विरक्ति कब आएगी, जब भगवान की ओर चलना शुरू करेंगे तब, है ना। तो भगवान ये बार बार कह रहे हैं कि जो समस्त प्राणियों में मुझे ही देखता है, जो भगवान से प्रेम करता है, उनके भक्तों से मित्रता करता है, तीन प्रकार के, तीन कैटेगरी बता दी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास भक्त, भागवत जी में। गीता जी में तो पढ़ा ही आपने। तो तीन क्लास जो भागवत जी कह रही है वो क्या है, देखो, 11वां स्कंद, दूसरा अध्याय है, 11/2, और उसमें 45, 46, 47, 45, 46, 47। 45 में फर्स्ट क्लास, 46 सेकंड क्लास, 47 थर्ड क्लास। हम कहाँ देख लेंगे, अपना मूल्यांकन करके। तो सीधा भाव पढ़ देते हैं कि जो कहीं भी न्यूनाधिकता न देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत सत्ता को ही देखता है, और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान में ही अध्यय रूप से अथवा अध्यस्त रूप से स्थित है, अर्थात वास्तव में भगवत स्वरूप ही है, इस प्रकार का जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी सिद्ध दृष्टि है, उसे भगवान का परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिए। फर्स्ट क्लास भक्त कौन है,
बोले फर्स्ट क्लास हुआ है जो सब जगह भगवान को देखता है। गधे में भी भगवान है, जड़ पदार्थ में भी भगवान है, सुअर में भी भगवान है, मनुष्य में भी भगवान है, सब जगह भगवान ही है। मेरे शत्रु में भी भगवान है। जो ऐसा ऐसी दृष्टि जिसकी हो जाए फर्स्ट क्लास, हम तो डिस्क्वालीफाई हो गए, आप देखना अपना। दूसरा, जो भगवान से प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता, दुखी और अज्ञानियों पर कृपा तथा भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है। ये कुछ वैसा ही हो गया जैसे महर्षि पतंजलि ने कहा कि वो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। कई बार चर्चा हुई ना अपनी, कि मित्रता करें जिन जो सुखी रहते हैं, करुणा करें जो दुखी रहते हैं उन पर, और मुदिता जो कि श्रेष्ठ जीवन जी के गए उनके प्रति मुदित हो जाएं, और उपेक्षा उनकी करें जो आपको नीचे खींचते हो, गलत आचरण में ले जाते हो। तो वैसा ही है कि जैसे भगवान से तो प्रेम करते हैं ये, उनके भक्तों से मित्रता करते हैं, मित्रता किससे, भक्तों से कर ली, और जो दुखी अज्ञानी है उन पर कृपा कर दी, भागवत जी की बात। और जो भगवान से द्वेष कर रहे हैं, वही मतलब जो जड़ता में खींच के ले जा रहे हैं, अज्ञान की तरफ खींच के ले जा रहे हैं, अंधकार में, तमस में, उनकी उपेक्षा। ये मध्यम कोटि का भगवत भागवत भक्त है। मध्यम कोटि 46वें श्लोक में कह रहे हैं, सेकंड क्लास। थर्ड क्लास, ये हमारी व्याख्या आ रही है। थर्ड क्लास क्या है, तो ये हमारा, हम अपने लिखे रहे हैं, आपने लिखे रहे हैं। और जो भगवान की अर्चा, विग्रह, मूर्ति आदि से पूजा तो श्रद्धा से करता है। हाँ हाँ चलो, बड़ी श्रद्धा से आंसू भी बह रहे हैं, भगवान की पूजा भी करी, गुरु जी की पूजा भी करी, सब किया, समाधि प्रणाम भी किया, माथा भी टेका, लेकिन भगवान के भक्तों या दूसरे लोगों से इनको ईर्ष्या हो जाती, बैर हो जाता है। वे साधारण श्रेणी का भगवत भक्त है। इसको ज्यादा लेना देना नहीं है इसको बाकियों से। लेना देना मतलब, कह रहे मैं भी तो, ये तो मेरे गुरु भाई हैं, इनसे भी कहा नहीं नहीं, इनसे तो हमारी बनती नहीं। इनका थोड़ा सा अलग विचारधारा हमारी, अरे तुम तो एक ही गुरु के थे, तुम्हारी विचारधारा अलग कैसे हो गई? गुरु की तो एक ही विचारधारा थी। नहीं नहीं, ये तो कर्म योगी हैं, हम तो भक्ति योगी हैं, ये माला नहीं जपते हैं, वो क्या, ये तो माला ही जपते रहते हैं, हम तो ज्ञानी हैं, हमें तो क्या करना माला जप के। ये आपस में लगे हुए। ये क्या हो गया, भक्ति तो कर रहे हैं पर थर्ड क्लास की भक्ति हो गई। तो फिर भागवत जी कह रही है कि हमें, भगवान खुद कह रहे हैं कि कैसा भक्त बनना है, ये देखो, जिसने उस चैतन्य तत्व को सब जगह देखना शुरू करना हो किया। ये इसमें भी मेरे गुरु का अंश है। हाँ, यही तो देखो, फर्स्ट क्लास भक्तों में हनुमान जी दिखते हैं इसलिए बैठे हुए, फर्स्ट क्लास भक्त। क्योंकि उन्होंने सब में भगवान को देखा। सिया राम में सब जग जानी, सारे जग को मैंने भगवान स्वरूप मान लिया। सिया राम में सब जग जानी, तुलसीदास जी ने लिखा। सब में हम भगवान को देखें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। वो गधा हो तो उसको भी प्रणाम करें। तो हमारे यहाँ कोई गधा ऐसा थोड़ी है। देखो माँ के जो 9 स्वरूप है उसमें काली बैठेंगी तो गधे पे बैठेंगी। मूड की मति पे सवार हो जाती है जब काली, तो देखो क्या कर डालती, सारी मूड मति नाश कर देती। सुअर का अवतार लेके वामन, ये भगवान आए ना, वराह का अवतार लेके, अश्व का अवतार लेके आए कि नहीं, मछली का अवतार, कच्छप का अवतार, नरसिंह का अवतार, भगवान ऐसे स्वरूपों में आए। और ऐसे स्वरूप में आए, असाधारण स्वरूप थे ये। कभी वामन होके छोटे बौने बन के आ गए, लिलीपुट, छोटे से, उसी में छोटे से में ही दिखा दिया सब कुछ। कभी विप्र बन के आ गए, परशुराम जी हो गए, और वो दान मांग लिया बलि से सारा, 3 कदम में धरती नाप दी, ब्राह्मण रूप धर के। तो ये क्या है, भगवान किसी भी रूप में आ सकता है, हर रूप में भगवान को देखना। हम्म गोविंद, गोविंद शब्द का अर्थ क्या पता है? गो शब्द का मतलब होता है, कई अर्थ निकलते हैं गो के। एक अर्थ हो गया इंद्रिया, एक अर्थ हो गया गाय, एक अर्थ हो गया पृथ्वी, और चौथा अर्थ होता है वेदों की ऋचाएं। ये 4 अलग अलग श्रेणी के अर्थ निकलते हैं सिर्फ एक ही संस्कृत के अक्षर से, गो। तो गो में इंद्रिया भी आ गई। गोविंद, गह विंदयति इति गोविंद, जो विंदयति। अब जैसे विंदन करने का मतलब हुआ रक्षण और लालन पालन। तो गो यानी इंद्रिया, गो अर्थात गौ माता, गाय का पालन किया ना भगवान ने, इसलिए गोपाल कहलाए, गोविंद कृष्ण का स्वरूप। और
गो का अर्थात ऋचाएं वेदों की, उनकी रक्षा करना, उनका पोषण करना, और धरती। तो भगवान क्यों अवतार लेते हैं? बोले धरती का बोझ हल्का करने के लिए, तो इसका देख रेख करने के लिए, इसका रक्षण करने के लिए। धर्म की हानि हुई, अधर्म की स्थापना होने लगी, तो भगवान आके धर्म की फिर पुनर्स्थापना कर देते हैं। तो ये क्या है? इसी कारण गोविंद शब्द सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए थोड़ी है। गोविंद मतलब भगवान के विभिन्न अवतार। अब क्या है, अब फिर हमने रेखा खींच दी व्याख्या करने वालों ने। संस्कृत के अंदर परिभाषा ये है कि जो इन सब की रक्षा करने वाला परम तत्व है उसे गोविंद कहते हैं। हम नहीं, गोविंद तो सिर्फ कृष्ण को कहते हैं क्योंकि वो गौपालक थे, तो कृष्ण सबसे श्रेष्ठ हो गए, बाकी सब निकृष्ट हो गए। झगड़ा कर रहे हैं इसी बात पे। हम हरे कृष्णा करेंगे, तुम शिव जी करो, वो हरे राम करेंगे। इसी में हमारा भेद है। कहाँ बनती है? देखो ईर्ष्या कितनी ज्यादा है इसी बात से कि हमारा गुरु तुम्हारे गुरु से श्रेष्ठ। गुरु जी ने कहा बेटा, कोई कहे कि उसका गुरु श्रेष्ठ है मान लेना, कोई कहे उसका गुरु ज्यादा तपस्वी है मान लेना, झगड़ा नहीं करना। उसका गुरु ज्यादा ज्ञानी है मान लेना। हाँ, बस एक बात पे बेटा ये कहेंगे कि मत मानना, अगर वो ये कहे कि उसका गुरु उससे इतना प्यार करता है जितना संसार में कोई नहीं कर सकता अपने शिष्य को, मत मानना। बेटा जितना प्यार हमने तुम्हें किया है उतना संसार में कोई गुरु अपने बच्चे को नहीं करेगा, कोई माँ अपने बच्चे को नहीं करेगी। इसका हम दावा दे सकते हैं, इसका हम वचन दे सकते हैं, इसके हम शपथ ले सकते हैं। ये गुरु जी के शब्द है। और हमारा झगड़ा कहाँ खड़ा हो जाता है? तुम्हारे गुरु जी से हमारे गुरु जी ने ज्यादा तपस्या करी, तुम्हारे गुरुजी का, हमारे गुरुजी तो अवतार थे। लो यही साबित करने में लग रहे हैं लोग, इसी का प्रमाण दे रहे हैं एक दूसरे को कि हमारे गुरु ज्यादा श्रेष्ठ थे। तो कहाँ, हम लोग तो बहुत दूर हैं अभी भक्ति से, उस भक्ति से जिसे फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास कहा जा सकता। हम तो दोष दर्शन कर रहे हैं, बार बार दोष दर्शन कर रहे हैं। दोष दर्शन इस दृष्टि से करो कि हमारी आसक्ति ना बने। कल जो बात अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कही है ना, कि ये जब आप राग खींचे तो क्या है? ये भोग वस्तु है, ये संबंध हो चाहे वस्तु हो, ये भोग है। ये इस दृष्टि से देखो कि इसमें है क्या, तो वहां संयम आ जाएगा। संयम लाने के लिए वो दोष दृष्टि, ये मलमूत्र का पिंड है। क्यों हम इसके पीछे भाग रहे हैं, इसको सजाने के पीछे? इसके प्रति हमारी जो आसक्ति खींच रहा है ना ये, अरे इसको ऐसे सजाएं, इसको वैसा करें। ठीक है ना, एक निर्धारित कर लो, उसमें जियो। लेकिन हम वो करने लग जाते हैं आसक्ति। बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े मतलब जो ये व्यापारी लोग हैं, इन्होंने भी करके देख लिया ना। देखो वो बताते हैं कि स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग जैसे लोग जो, जिन्होंने इतना बड़ा एक इकोसिस्टम खड़ा कर दिया, बड़ी बड़ी एम्पायर्स, कई देशों की इकोनॉमी से बड़ी इनकी कंपनीज हैं, तो ये किसी की सोच है ना। तो वो कहते हैं कि भाई हम अपने कपड़े वपड़े सेम रखते हैं, हम जो है रोज बदल बदल के पहनने का कोई मतलब नहीं, सेम है। तो सिंप्लिसिटी ले आए जीवन में, सरलता ले आए कि या तो हम सफेद पहन रहे हैं या काला पहन रहे हैं, हमारे अरविंद मामा जी करते हैं ऐसा। तो करके देखना चाहिए। हम सिंपल रखें ना अपने आप को, चीजों में, भोजन में, शयन में, इसमें सरल रखें। अच्छा, जो सत्य की दिशा में चलेगा ना वो सरल ही होगा। भगवान की दिशा, भगवान सरल है, असुर क्लिष्ट है। देखो देवता भी क्लिष्ट है, देवता परेशान हो जाता है, इंद्र परेशान हो जाता है बार बार, अरे मेरा इंद्र स्वर्ग लोग जा रहा है। इसलिए देवता से भी ऊपर चलना है, सतोगुण से भी ऊपर जाना है। लेकिन ये इंद्र एक तरह से हमारा मन ही तो है, बार बार परेशान हो जाता है, व्यथित हो जाता है। जब व्यथित होता है तो भगवान की शरण में जाता है कि अरे त्राही माम हमारी रक्षा करो। अरे पहले क्यों नहीं समझ लिया? पहले से ही ठीक चलते। नहीं, जा जाके तुम परेशान होते रहते हो। अब इनसिक्योर्ड इंद्र जाके किसी की तपस्या भंग कर देगा, कभी किसी को तंग कर देगा। जब इनसिक्योर्ड मन होता है तो वो किसी की प्रगति भी नहीं देख पाता। अरे ये राक्षस ऐसा हो जाएगा, वो मेरा हमला कर देगा। वो भगवान पे तसल्ली नहीं है इंद्र को, खुद भी अभिमानी हो जाता है। इसलिए इंद्र बदल दिए जाते हैं समय समय पर, मन को बदल दिया जाता है। फिर भगवान आकर जो है इस ब्रह्मांड में एक स्वरूप धर के आते हैं और मन को भी ठीक करते हैं, असुरों का भी नाश करते हैं। यही तो भगवत उतरना है भगवान का हमारे जीवन में। गुरु जिस दिन जीवन में आया था, सोचो एक पल के लिए, कि जब आपके जीवन में आपने गुरु का और गुरु ने आपका वरण किया था, तो उस समय पर हमारा जीवन उससे पहले क्या था और उसके बाद क्या है? क्रांति हो गई है, अच्छी खासी हो गई है। हमारे अच्छी खासी इसलिए कह रहे हैं उनके आने से। हम अगर उस दिशा में चलते रहते तो न जाने और कितना भटक गए होते। अभी बाबा आए हुए थे थोड़े दिन पहले, तो उन्हीं की बताई हुई बात थी। हमने ऐसे याद करते हुए उनसे कहा, हमने कहा आपने एक बार बताया था
तो फिर उन्होंने वो जिनके बारे में गुरुजी ने कहा था उनका भी नाम हमें याद दिला दिया। हम भूले बैठे थे कि किसके लिए था। हमने कहा हमें याद नहीं आ रहा किसके लिए, लेकिन आपने एक बार बताया था कि गुरुजी कहते थे कि बेटा उन पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति बहुत ज्यादा ये, हाँ ठीक है बेटा करो ना अपनी पूजा कर लो, ठीक। ये आया कि गुरुजी ये तो बड़े बदमाश है, ये तो बहुत कड़वा बोलते हैं, इनकी तो जबान में बिच्छू का डंक है। जो ऐसी कड़वी बात कह देते हैं और वो दुष्टता वाली बात हो जाती है, क्रोध आ जाता है। तो आपने वो क्यों रखा हुआ है यहाँ? तो गुरु जी ने खूब समझाया, जब नहीं समझ में आ रही थी बात, बहस हो रही, गुरु जी ने कहा, देखो भैया उसको अगर यहाँ से बाहर भेज दूं तो समाज में कितना उपद्रव करेगा ये मैं जानता हूँ। ये समाज को गलत दिशा तक ले जाए, इतना असुरत्व इसके अंदर जाग सकता है। अभी नहीं है इतना, लेकिन बीज रूप में है, और वहां जाएगा तो वहां इसका इतना पक जाएगा ये बीज कि बड़े से बड़े घोटाले, बड़े से बड़े समाज को गर्त में धकेलने वाली जो हरकतें हो रही है ना, बेटा ये वो स्थिति में है। इसको अपने पास रखा है तो ये कम। बात ऐसी निकली थी, हमने कहा हमें कोई लोग कहते हैं कि आप गंगा जी के पास रह रहे हो, इतनी पास में गंगा जी तक वॉक करके, आपने कहा लोग कहते हैं इतने पास में रह रहे हो, बड़े सौभाग्यशाली हो, बोले बहुत पुण्य किए हैं। तो हम कई बार कह देते हैं कि अरे भैया ऐसी बात नहीं है, बच्चा नालायक होता है, पापी होता है, उद्दंड होता है, तो माँ अपनी नजर के सामने रखती है, इसलिए गंगा जी ने हमें अपने पास रख लिया, हम पापी ज्यादा है इसीलिए। तो बोले कि तो ऐसी हुई बात निकली, हम वहीं से ये बात, और नाम भी बताया उनका, उन्होंने बोले ये उनके बारे में था। उसके लिए कहते थे गुरु जी कि इसमें बिच्छू का डंक है इसकी जबान में, ये बेटा बाहर जाएगा तो इतना डंक फैलाएगा, इतना विष फैलाएगा, इसलिए इसको अपने सामने रखा हुआ है, यहाँ पे मेरे नियंत्रण में रहता है। मेरे नियंत्रण मतलब हमारा नियंत्रण तो भगवान का सब जगह है, लेकिन जब हम वही है माया से, माया की तरफ चलेंगे, संसार की तरफ चलेंगे, भोग की तरफ चलेंगे तो खींचेगी। इसलिए भगवान की शरण में चलो। जब भगवान की शरण में चलोगे तो राग स्वयं नाश होने लगेगा और विरक्ति स्वयं आने लगेगी, विरक्त होने लगेगी। तो इस बात से अच्छा एक और जगह से प्रमाण ले लेते हैं, तीसरा, फिर शांति पाठ करेंगे। देखो ये भी भागवत जी का ही प्रमाण है। क्या? अब ये आया कैसे राग, इस पर भी थोड़े चिंतन कर लें। तो राग कहाँ से आया, भगवान ने भागवत जी में उसका भी प्रमाण दिया। राग पैदा हुआ कामना से, कामना का बेटा है ये, इच्छा कामना। ये कामना कहाँ से आई महाराज? तो बोले संकल्प विकल्प। अच्छा, उनके पापा संकल्प विकल्प, उन उन उनके उनके और आगे ऊपर तो बोले रजोगुण। और रजोगुण कहाँ से आया? तो बोले अहम से, अहंता ममता से। जब जीव ने अहंता, अहंता क्या होती है? जब तादाद में गलत हो जाए तो, जो तुम हो उसका बोध भूल जाओ और जो नहीं हो उसका बोध कर लो। गलत फहमी में, उर्दू में गलत फहमी कह लो। गलत फहमी में क्या किया जीव ने? खुद को जो था वो स्वरूप भूल गया, और माया का असर कह लो, अविद्या कह लो, और जो नहीं था उसे सच्चे मान बैठा। तो खुद को ये शरीर मान बैठा, ये शरीर तो मैं नहीं हूँ, सोचकर भी लग रहा है, लेकिन फिर भी इतना इसके अंदर हमारा तादात्म्य हो गया है, जैसे हाथ पे धूप, तो ऐसा लगता है कि पूरा हाथ धूप से भर गया। धूप थोड़ी ना, कहीं धूप अलग है हाथ अलग है, फिर भी इतना क्लोज उसका तादात्म्य हो जाता है। ऐसे ही जीव का जन्मों का अभ्यास उसे इस मैं का बोध करा देता है, और वो जन्म लेने के बाद अपना एक मैं जागृत कर लेता है, और वो इतना गहरा हो जाता है वो कि वो उस मैं में स्वयं को शरीर मान बैठता है। तो इस अज्ञान से, अविद्या अस्मिता राग द्वेष, बात तो वही है खैर, लेकिन भागवत जी की दिशा से देखें तो इस अज्ञान से अहंता पैदा हो गई। अहंता ममता ने जोड़ा बना लिया, उससे सारे विकार आ गए। तो सबसे पहले क्या हुआ कि अहंता ममता ने रजोगुण को पैदा किया, क्योंकि जहां मैं हुआ वहां रज, अब मैं ये करूं मैं वो करूं, रजोगुण मतलब क्रियाशीलता। और उस रजोगुण से जब क्रियाशील होंगे तो कामना पैदा होगी। अच्छा चलो इसको सिंपल देखो, आज सवेरे उठे, नींद से उठे, तो कहते हैं कि पहला जो अहम होता है वो तो सात्विक अहम होता है। तो उसमें सिर्फ इतना होता है कि मैं हूँ। हम हिंदी भाषी हैं तो हिंदी भाषा से समझेंगे, आई एम है, मैं हूँ। अभी ये नहीं है कि मैं वकील हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये पुरुष हूँ, नारी हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, कुछ नहीं, कोई उपाधि नहीं। अपने होने का बोध होता है। अच्छा मैं उठा, होने का बोध हुआ। अब वो एक क्षण के लिए होता है, बहुत छोटे क्षण के लिए। तब न शरीर का बोध है, न परिवार के संबंधों का बोध है, न कोई बाहर के संसार की फाइल ऑन हुई है। फिर उस क्षण के बाद में होता है, अच्छा मैं अपने कमरे में हूँ, मेरा घर, मेरा शरीर, मेरी घड़ी, क्या टाइम हो गया,
ये मेरा 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 शुरू हो जाता है। ये हो गया जो हमारा अविद्या से जनित अहंकार है। वो अहंकार था कि शरीर में आए हो तो भी इतना तो रहेगा, क्योंकि उस अहंकार से तो शरीर में रुका हुआ है जीव। अब इससे उठा और उठ के उसने अपनी संसार का विस्तार देखा। तो अब वो अहम में आ गया। अब इस अहम से क्या होगा? नेक्स्ट क्या स्टेप आएगा? गतिशीलता आएगी। चलो उठते हैं, हाथ मुंह धोते हैं। रजोगुण, गतिशीलता। बड़ा सरल है। जीवन को देख लेंगे, ग्रंथ यही है, यथा पिंडो तथा ब्रह्मांडे। इसी इसी में सब कुछ समाया हुआ है। भगवान तो यही यही मिल जाए ना। वो कहा, इसलिए कहा है कि ज्ञान तुम्हारे भीतर है, कहीं जाना नहीं है उसे प्राप्त करने। विवेकानंद जी बड़ी दमदार बात कहते हैं। विवेकानंद तो ऐसा उदाहरण है जो उत्तम श्रेणी के भक्त है। अभी आपने देखा फर्स्ट क्लास भक्त कौन है? जो सब में मुझी को देखता है, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। तो घोषणा कर गए, इसलिए वो तो उत्तम श्रेणी, फर्स्ट क्लास वाले। तो उन्होंने क्या कहा? चली गई बात। चलो वापस चलते हैं हम लोग जहाँ थे। कि रजोगुण, रजोगुण से उठे, विस्तार लिया, काम करना शुरू किया रजोगुण। अब रजोगुण में क्या आई? कामना जागृत हुई। ये कर लें, वो प्राप्त कर लें, इसे छोड़ दें, उसे फोन कर लें, ये काम कर लें। ये सारा विस्तार ले रहा है। ये खाना बना दे, बच्चे को स्कूल भेजना है, ये कर लें। तो पहले शुरू हुआ अहम, फिर अहम से आई ममता। मेरा, मैं आया, ओ मैं, मेरा, अच्छा मैं तो अंकुर हूँ, तो चलो 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 ये आ गया। फिर मैं, मेरा, ये सब मेरा 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 चालू हो गया। फिर इससे, उस कामना से राग उत्पन्न हो गया। तो अब इस राग से विरक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे फिर उस सोर्स तक जाना पड़ेगा वापस। अब उसको मैं मानू ही ना, अरे नहीं कुछ नहीं होता, इसी तरह संसार चलता है, ऐसा ही है, सब यही है, खाओ पियो मजा करो बस, तो जीवन समाप्त। और नहीं, तो जीव, ये अन्यथा बुद्धि हो गई उसकी। अन्यथा बुद्धि की वजह से, अन्यथा बुद्धि यानी उसने गलत सोच लिया। अविद्या, जो उसको निश्चय करना था वो निश्चय ना करके गलत निश्चय किया बैठा। निश्चय कर लिया कि मैं ये हूँ, मैं अहम ब्रह्मास्मि, बस फंस गया वो। सारी तपस्या भंग हो गई, असुरत्व हो गया उसमें, मैं पना आ गया। इसलिए जो विरक्ति है, वैराग्य है, वो राग का उल्टा वैराग्य, वो कहाँ से आएगा? वो तब आएगा जब हम इंद्रिय भोग की जगह भगवत शरण में चलेंगे तब, और चेतना की शरण में, गुरु की शरण में जाएंगे, अपने आप भोग शांत होने लग जाएंगे। इसीलिए समय समय पर, दिन में, 24 घंटे के जीवन में भी, और कुछ महीनों के जीवन में भी, हमें गुरु के धाम जाना, किसी तीर्थ स्थान पे जाना, घर के आसपास कोई ऐसा स्थान जहाँ पर, या घर के भीतर ऐसा स्थान, वहां भी तो जाएं। कितनी देर हम अपने घर के उस स्थान में बैठते हैं, और कितनी देर हम डाइनिंग हॉल में, मनोरंजन में। वही नौकरी हटा दो और सोने का टाइम हटा दो, तब भी 7-8 घंटे तो मिलते होंगे। भाई कोई 10 घंटे नौकरी कर लेता होगा, 6 घंटे 7 घंटे सो लेता होगा, 17 घंटे निकल गए, 18 निकल गए। अभी तो 6 घंटे जगे हो। ऐसा तो है नहीं कि सारे टाइम व्यस्त है। गुरु जी ये कहते थे, बेटा 6 घंटे तो तब भी तू जागा है। उन तो 8-8-8 कहा था कि 8 घंटे की नौकरी हो गई, 8 घंटे का शयन और तुम्हारा रेस्ट हो गया, भोजन हो गया, चलो बाकी तो 8 घंटे मिले। चलो कोई कहे नहीं, ये तो अति व्यस्त है जी, आज कहाँ 10 घंटे, 12-12 घंटे नौकरी करनी पड़ती है। अच्छा मालिक, आप बहुत कर्मठ हैं, 12 घंटे नौकरी कर लीजिए, 8 घंटे सो लीजिए, तब भी 4 घंटे तो बचे। अब उस 4 घंटे का ही मूल्यांकन कर लेते हैं, मेक इट 100% पाई। इस 100% में से, 4 घंटे में से जब मैं फ्री हूँ, मैं कितना मनोरंजन कर रहा हूँ, कितना आलस्य में बिता रहा हूँ, कितना प्रमाद में बिता रहा हूँ, कितना निंदा में बिता रहा हूँ, कितना गपशप में बिता रहा हूँ, कितना भोग में बिता रहा हूँ, कितना इस सब में बिता, और कितना घर का ही। 4 घंटे में मैं घर के उस कोने में, जहां पर वो भगवान बैठा है, मेरा गुरु बैठा है, मेरा कितनी बार जाता हूँ और कितनी देर के लिए जाता हूँ। रसोई में चले जाएंगे, डाइनिंग रूम में चले जाएंगे, टीवी के आगे चले जाएंगे, फोन में चले जाएंगे, बिस्तर में चले जाएंगे, कोई गेस्ट आ जाएगा उसके साथ बैठ जाएंगे। भगवान के साथ कितनी देर बैठे, फिजिकल वेरिफिकेशन वही हो जाए, उसी से समझ में आ जाएगा खड़े कहाँ हैं। और फिर उस प्रतिमा की उपासना के साथ साथ, बाहर के लोगों को छोड़ दो, दुनिया में गधे में भगवान बाद में देख लेना, अपनी संतान में गधा देखना बंद करो। संतान में गधा है, तू तो उल्लू है, तू तो किसी काम का नहीं, उसे इंसान मानने से मना कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हिंसा है। कम से कम घर के लोगों में, वहां तो देख ले, पत्नी में तो दुर्गा दिख जाए,
कोई हंस रहा होगा, बोले तो दुर्गा ही दिखती है। मतलब माँ दिख जाए, भगवान का स्वरूप दिख जाए, माता पिता में दिख जाए, बच्चों में दिख जाए। यहाँ यहाँ हम भगवान का स्वरूप देख पा रहे हैं कि हम तो अपने कुटुंब में ही नहीं देख पा रहे, वहीं अहम की लड़ाई चल रही है, वहीं इतना ज्यादा तलवारबाजी हो रही है, मैं बड़ा कि तू बड़ा, मेरा विचार श्रेष्ठ कि तेरा विचार श्रेष्ठ, मैं सही तू गलत। वहीं वहां वो प्रमाणित करने में लगे हैं। ये प्रमाण नहीं देख रहे कि ये भगवान का सब चलाया हुआ संसार है, इसमें हम कम से कम श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, कृतज्ञता के साथ, करुणा के साथ जी ले। हम तो यही रजोगुण की लड़ाई लड़ रहे हैं। तमोगुण रजोगुण, तमोगुण रजोगुण। घर में इस देवत्व स्थापित हो जाए, स्वर्ग स्थापित हो जाए, अगर थोड़ा सा हम समझ जाए तो। अब लोग, हम लोग साथ में, असल में क्या है कि आप में से दो चार लोग हैं जो 11 बजे मिलते हैं, 11:30 बजे सुबह दोबारा, वो रिलेशनशिप पे एक सेशन चल रहे हैं ना, तो उसमें बड़ी मजेदार बातें होती। वो बोले मैंने जो है साधना करने के लिए उठी, मैंने मौन रखा हुआ था 2 घंटे और पति को बताया नहीं, पहले दिन का नवरात्र था। तो पति जो है सवेरे चाय की एक, वो है हमारे यहाँ क्रम, चाय में बना के देती हूँ, मैं चाय बनाना ही भूल गई उनकी। हमने कहा बड़ी अच्छी भक्त हो तुम। वही गुरु जी की प्रतिमा की सेवा कर रही हो। लेकिन ये भूल भूल जाना कैसे, भूलना मतलब तो ये हुआ कि आई डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू यू और योर हैबिट, या समथिंग मोर इज इम्पोर्टेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम, और वो भी बता के नहीं किया तुमने। अचानक तुमने रात को सोते समय तय कर लिया कि सुबह मौन रखोगी, अब वो बोले जा रहा है, तुम चुपचाप बैठी हो, जवाब नहीं दे रही हो, वो सोच रहा है कि तुम मुंह फुलाए बैठी हो, तुम मौन नहीं तोड़ रही हो। तो उस मौन से तुम्हारी शांति के लिए मौन किया था कि अशांति पैदा करने के लिए किया था? तो व्यवहारिक अध्यात्म होना चाहिए, गुरु जी कहते हैं। बेटा इसमें भगवान देख लेना, ये गुरु जी की बेटी है, गर्म रोटी मांगता है, मेरे को गर्म रोटी ला के दो, नवाब है क्या तू जो तेरे को बैठा के गर्म रोटी खिलाती रहेगी? समय से तू नहीं आता घर पे, लेट आएगा, ये तेरे लिए खाना बना के रख दिया उसने, आया तू परोस दिया, और क्या चाहिए? नहीं गर्म करके दो, अभी गर्म बना के दो, खुद कुछ करता नहीं, नालायकी करता है, हुक्म चलाता बैठ। गुरु जी बहुत डांट। साथ में भोजन कर रहे थे बाबा लोग, हम लोग जब बैठे थे अभी 4-5 दिन पहले, ये वो दिन भी बड़ा अच्छा था, सर्वपित्र अमावस्या पे आ गए थे, केदारनाथ से लौट रहे थे तो आ गए। तो हमने कहा कि भोजन हो रहा था, तो शरद पारदी जी हमारे एक वाइस चांसलर हैं डीएसवी में, बहुत बड़े, एक तरह से वरिष्ठ। तो उन्होंने एक बार घटना बताई थी कि हम खाना खाने के लिए बैठे, गुरुजी के साथ टोली में गए थे, हम बहुत यंग थे उस समय पे, लगभग हो गए होंगे उनको भी 35-40 साल से ज्यादा गुरुदेव से जुड़े। तो बोले कि बेटा हम यंग थे उस समय, गुरुदेव के साथ जाने का मौका मिला, अब 4-5 गुरु भाई थे, गुरुदेव थे। तो क्या हुआ कि भोजन बनाना और परोसना दोनों ही काम खुद ही करने थे, कोई होस्ट नहीं था। गुरु जी के साथ चलते थे तो ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा कोई तामझाम या कुछ। तो कहीं रुके थे, भोजन की व्यवस्था हो गई, हम लेने के लिए उठे और भोजन परोस लिया गया, गुरु जी बैठे, हम भी बैठे, सब नीचे ही बैठे आराम से खा रहे हैं। गुरु जी कभी ऐसा नहीं कि अलग बैठेंगे, ऊपर बैठेंगे, टाट के बोरे पे बैठ गए या चटाई पे बैठ गए, आसन पे बैठ गए, खा रहे। तो अब हमें फिर से लेना था, हम उठ के गए, फिर लेने लगे। पहली बार तो गुरु जी कुछ नहीं बोले, दूसरी बार मैं फिर से उठा लेने के लिए, गुरु जी ने मुझे बहुत जोर से डांटा, तेरे को एक बार में नहीं पता लगता कितना भोजन करना है, तेरे को कितनी भूख है तुझे, बार बार उठ उठ जाता है, तेरा दिमाग ये नहीं कह पा रहा कि कितना खाना है, एक बार में तय कर ले। अब इसका मतलब यही है कि तेरा पेट गया है भर, लेकिन जबान तेरी जो है ना, और खा लूं और खा लूं और खा, वासना तुम्हारी बढ़ती जा रही। बेटा तुम्हारे खाने पे नजर थोड़ी, मेरी माँ को अच्छा लगता है बच्चा खूब खाए, लेकिन जब तुम्हारे अंदर ये कामना वासना जागेगी तो फिर मैं गुरु भी हूँ, सिर्फ माँ नहीं, खूब कठोर भी हूँ। है ना, अंदर से नारियल जैसा होता है गुरु, लेकिन ऊपर से कठोर भी हो। बहुत डांटते थे, खूब डांट पड़ती थी गुरु जी की, मीठी वाली डांट, प्यार वाली। फिर कहते थे बेटा मैं तुम्हारे पीछे के उस कुसंस्कार को डांट रहा था, तुम ये नहीं सोचना गुरु जी ने डांट दिया। लेकिन वो उस पल पे तो आदमी चुभती है ना बात, अहम को चुभती है, भक्त को नहीं चुभेगी, अरे प्रसाद मिल गया वो तो खुश हो जाएगा, इस भोजन से ज्यादा बड़ा प्रसाद गुरु जी की डांट में मिल गया। तो इसलिए चिंतन करना चाहिए जीव को, कि बार 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 जितना भगवत चिंतन होगा, उतना मन निर्मल होता जाएगा, विरक्त होता जाएगा, और भगवान का अनुभव उतना प्रत्यक्ष होता जाएगा, तुरंत मिलेगा, क्षुधा भी मिटेगी और संतुष्टि और पुष्टि भी मिल जाएगी, शरीर और मन दोनों को। वैसे ही भक्ति, विरक्ति और गुरु का अनुभव तीनों मिल जाता है जब उसकी शरण में जाने लगते हैं। अर्जुन उनकी शरण में गया, सब प्राप्त हो गया अर्जुन, और कुछ करना ही नहीं है। धीरे 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 सब में भगवान दिखने लग जाएगा, उत्तम श्रेणी के हो जाएंगे। अभी कम कोशिश करके सेकंड क्लास की तो टिकट करा लें। सेकंड क्लास में क्या है,
कि जो भगवान के भक्त हैं उनके साथ बैठना, जो भगवान की भक्ति में नहीं है उनके प्रति प्रार्थना का भाव, उनके थोड़ा मन में खेद हो, अरे ये कहाँ भटक रहा है बेचारा, इसको भगवान अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं, बाकी भगवान जाने ही जाने, लेकिन हम इससे ये नहीं, अरे ये तो कोई बेकार है, इनके वाले में तो, इनके पंथ में तो ऐसा होता है, इनके जीवन में तो ऐसा, ये सब नहीं, है ना। और फिर जो संसार की ओर खींचने वाले लोग हैं उनसे थोड़ा, मतलब बिल्कुल ही तामसिक जो हो गए, वहाँ थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखें, क्यों निंदा में बैठना, क्यों ये सब करना, उनके लिए भी प्रार्थना कर दो, बस ठीक भगवान जी। द्वेष का भाव कहीं नहीं रखना, निंदा का भाव नहीं रखना। द्वेष जीवन में आ रहा है, उसी अनुपात में राग है, या जिस अनुपात में राग होगा उसी अनुपात में द्वेष। हमारा लड़का बाहर रहता है, हमें चिंता सता रही है, हमारी बेटी बाहर रहती है, हमें ऐसा सता रहा है, इसका भविष्य क्या होगा उसका सता रहा है, ये चिंता चिंता चिंता। चिंता मतलब राग है। गुरुदेव कहते थे चिंता और चिता में एक ही अंतर है, एक जीवित को जलाती है, एक मुर्दे को जलाती है। बेटा चिंता है इसका मतलब आस्था कम है, विश्वास कम है, तो भरोसा नहीं कर रहा हमारे पे। भरोसा कम है तो फिर आदमी का अहम ज्यादा है, क्योंकि अब कोई तो संभाले, या तो परमात्मा संभाल ले या मैं संभाल लूं, तो अब परमात्मा पे भरोसा नहीं है, तो फिर इसलिए अहम बढ़ रहा है। जहां समर्पण आएगा, सम्यक अर्पणम इति समर्पण। समर्पण मतलब क्या है? सम्यक अर्पण, सब कुछ तेरा, सम्यक अर्पण। भगवान के भरोसे छोड़कर तो देखो, हम छोड़ते नहीं है, मैं करते का भाव आता है, इसलिए फंस जाते हैं, है ना। सबकी साधना सफल हो, श्रेष्ठ मार्ग पर हम आगे बढ़ते रहें। असतो मा सद्गमया। आइए शांति पाठ करते हैं, समय हो गया। ये अच्छा है वैसे, ये अंकुश होना चाहिए हमारे जैसों के ऊपर कि हाँ आगे कुछ है तो समय से बात पूरी हो जाती है। नहीं तो धारा प्रवाह चलता रहता है। चलिए, गुरु जी में डिसिप्लिन था, तुरंत हो जाता था उनके प्रवचन सुनो कभी, जैसे ही समय, आज की बात समाप्त, अरे अचानक ऐसा लगता था बीच में गुरु जी, आज की बात समाप्त, समय हो गया। महाकाल, बहुत डिसिप्लिन चलते थे गुरु जी। चलिए हम लोग के जीवन में भी अनुशासन आ जाए, शिष्यत्व आ जाए, हम भगवान की शरण में चले। उसके क्या प्रमाण है अभी हमने आज के सत्संग में जाना देखा। और जैसे जैसे वहां जाएंगे राग समाप्त होगा, अनुराग जागेगा, विरक्ति जागेगी, भगवान का अनुभव सबको मिले, ऐसी मंगल कामना। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। कण कण में व्याप्त गुरु सत्ता को प्रणाम करें, नमन करें। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। दोनों तेलियों को आपस में मलिए और आप दिव्यता को मुखमंडल पर स्पर्श कराइए, हृदय स्थान और नाभि कमल पर स्पर्श कराइए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।